नमस्कार साथियों आज का जो टॉपिक जो है जो नियम कानून है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज के बारे में हम बात करेंगे कि एससी एसटी की ज़मीन आप लोग कैसे खरीद सकते हैं। जो नए अपडेट्स जो बड़े हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और कई लोगों का जो क्वेश्चन हुआ करता था कि साहब एससी से ज़मीन खरीद रहे लेकिन ये एससी की पट्टे वाली ज़मीन नहीं है, एससी ने जो खरीदी थी वो हम खरीद रहे, उसके लिए परमिशन नहीं लेनी होगी। तो क्या है नियम, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से एक एक नियम जो भी वर्तमान में आदेश है, लोग केस हारे केस जीते, उनके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। और देखिए साथियों, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं किसी मैटर में या कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना है कि ज़मीन सही है कि नहीं, लेने लायक है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री से विक्रय 143 80 98 सारी चीज़ें आप चेक करा सकते हैं। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, मैं सबसे पहले सरकार की आलोचना करना चाहूँगा, सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी, क्योंकि भाई उन्होंने धारा 98 बना तो दी भाई कि अनुसूचित जाति के भूमिधरों के अंतर्गत प्रतिबंध, यानी कि उन्होंने सीधा एक लाइन में कह दिया कि भाई कोई एससी बंदा है, ठीक है, या एसटी के लिए 99 में दिया गया, एससी है या एसटी है, उसकी मान लीजिए गाटा संख्या 16 ये ज़मीन है, तो वो ये ज़मीन अदर कास्ट को नहीं बेच सकता है बेचारा। अब ये बताइए, इन्होंने ज़्यादा नियमों को मतलब सही से नहीं बनाया है, ठीक है। फिर उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए कुछ कुछ कंडीशन में हम परमिशन दे देंगे। अब मैं आपको बता दूं साथियों, परमिशन मिलना इतना मुश्किल हो गया है। जैसे मान लीजिए आप इटावा मैनपुरी से हैं, तो वहाँ पे 90% कलेक्टर्स परमिशन देते ही नहीं हैं। अगर परमिशन चाहिए तो उसमें लाखों रुपया चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 1 बीघा खेत पे 1 लाख रुपया बीघा। अगर मान लीजिए वो 1 करोड़ का खेत हुआ तो समझ लीजिए कम से कम 5 लाख तो रिश्वत लेना ही है, ठीक है। अब नियम कैसे आप इन नियमों का फ़ायदा उठाएं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और देखिए साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक ले सकते हैं। इसमें आपको कई जानकारी मिलेंगी जो सीनियर वकील, जो भी मान लीजिए आपके सीनियर वकील हैं, वो नहीं दे पाते। जैसे स्टे, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज, रेस्टोरेशन, कैंसिलेशन, रजिस्ट्री के वाला रुकवाने के लिए, कब्जा बेदखली, सीमांकन संशोधन, सूट फॉर डिक्लियरेशन, कैविएट, ठीक है, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, वाद पत्र के नियम, न्यायालय का चयन कैसे करें, अनुतोष अदालतें, धन अधिकारिकता, भरण पोषण, जमीन विवाद, ठीक है। और यहाँ तक कि परमिशन कैसे लें, परमिशन के लिए ड्राफ्टिंग कैसे करें, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप मैसेज करें, ई बुक में ये फीस जमा करके ले सकते हैं। इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए स्टे के लिए पहला है तो उसमें नियम होंगे कि भाई किस सेक्शन में आप स्टे के लिए जा सकते हैं, क्या क्या और भी सेक्शन है, फिर ड्राफ्टिंग होगा। इसीलिए हर एक का यही है, ऐसे ही है, ठीक है। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए साथियों, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई इन्होंने एक धारा बना दी, उसमें ये कह दिया भैया नहीं बेच सकेंगे। अब बेचारे जो एससी है वो ही परेशान है। कैसे? अब साथियों मैं एक बात बताऊंगा आपको, कई लोगों ने ज़मीन खरीदी तो उनकी ज़मीन कहाँ चलाई गई, राज्य सरकार में। अब आप देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए ए ने बी से ज़मीन खरीदी, बी था एससी, ठीक है। मान लीजिए प्लॉट खरीद लिया एक आवासी, ठीक है, मतलब 80 भी नहीं कराया, 143 नहीं कराया, आवासीय प्लॉट खरीद लिया, किसी दूसरे ने आपत्ति लगा दी, तो ये ज़मीन कहाँ चलेगी, राज्य सरकार को। ये मैं नहीं कहता, ये देखिए लिखा है, ये भूमि राज्य सरकार के नाम अंकित हो। मेरे पास 100 ऐसे मैटर आ चुके हैं जिनमें ये ज़मीन सरकार के नाम अंकित हो गई। मैं सीधा सीधा आपसे ये कहना चाहता हूँ साथियों कि सरकार को अब अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, संशोधन करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा वीडियो में बने रहें, हो सकता है आपका समाधान हो जाए। देखिए साथियों, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी यही लिखा है, सक्षम अधिकारी अनुज्ञा के बिना अंतरण का प्रभाव, ठीक है। इसमें यही है कि भैया अगर मान लीजिए बिना अनुज्ञा के बिना परमिशन की ज़मीन खरीदते हो तो वो 6 7 10 साल बाद भी जो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, विक्रय विलेख शून्य होगा, ठीक है भाई। मेरा कहने का मतलब सरकार से भैया एक है, आप लोग ध्यान दें, अब यहाँ पे ध्यान दें। और मैं आशा करता हूँ 99% कि इस वीडियो से आने वाले समय में सरकार संशोधन करेगी। कई मैटर में सरकार ने संशोधन भी किए, जैसे पहले दाखिल खारिज नहीं होते थे, अब सरकार ने स्पष्ट आदेश निकाला कि भैया दाखिल खारिज होंगे। सरकार ने पहले फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो जाती थी, अभी हाल में ही वो सरकार वो लेके आई कि भैया
अब रजिस्ट्रार जो भी है वो ये भी चेक करेंगे दाखिल खारिज है कि नहीं। अब मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से, आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, हो सके तो एक एप्लीकेशन जो है लिख के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजें अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, कि भाई मान लीजिए मैं एससी से हूँ, मेरा नाम है ए, मैंने एक ज़मीन खरीदी है 2026 में, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये ज़मीन जो है वो खरीदी है कि भाई ऐसा करूँगा मैं आने वाले समय में, मैंने 10 लाख की खरीदी, आने वाले समय में महंगी होगी। देखिए प्रत्येक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हम भाई मेरी नौकरी लगी है, मैं कमा रहा खा रहा हूँ, मैंने एक ज़मीन खरीद ली है, एक्स प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी। अब मेरी प्रॉपर्टी के लग रहे हैं 20 साल, 20 लाख, मान लीजिए 27 में डबल हो रही। अब नया एक पंगा फंस गया। पंगे का, मान लीजिए मैं एससी हूँ, आप ओबीसी है या जर्नल है, आपको ज़मीन पसंद आ गई, आप लेना चाह रहे हो, तो अब क्या है भाई ये बताइए, ये ज़मीन तो मेरी खरीदी हुई है, सरकार ने पट्टे पर तो दी नहीं है कि सरकार ये नियम अपना बांध रही है हमें। सरकार ने ये कह दिया कि कोई एससी एसटी ज़मीन नहीं। सरकार को इसी में अमेंडमेंट करना चाहिए एक सबसेक्शन बना के, और कि भाई अगर ये ज़मीन खरीदी हुई है, यानी कि अगर कोई ए बंदा है उसने स्वयं ये ज़मीन खरीदी थी फायदे के लिए, तो कोई परमिशन आवश्यकता नहीं है। अब देखिए नुकसान कितना हो रहा बेचारा एससी एसटी का। एससी ने खरीदी थी बेचारे ने फायदे के लिए 2026 में, 2027 में उसका 10 लाख रुपया अधिक मिल रहा है। अब बेचारा बेच रहा है आपको, यानी कि ओबीसी को। अब रजिस्ट्री कराने जाएगा, होगी नहीं। अगर करवा भी दी, मान लीजिए जो आप खरीद रहे हो आप ओबीसी से हो, जर्नल से हो, तो हमारा वीडियो देखा कि भाई धारा 98 के रिस्ट्रिक्शन लगे, आप कहोगे भैया मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है, मैं 10 लाख ही दूंगा, खरीदना हो तो कहने का मतलब ये एससी अपनी ज़मीन अच्छे दामों पर नहीं बेच पाते। क्यों? अब आप कहोगे, कई लोग कहेंगे नहीं परमिशन के लिए है, तो अभी अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं या कोई भी अधिकारी है तो अभी आप इस बात की जांच पड़ताल करवा लीजिए कि यदि ये एससी परमिशन लेगा तो इसका 5 लाख खर्चा हो जाएगा 20 लाख की ज़मीन बेचने के लिए। तो नुकसान किसका हुआ? एससी को। ये नियम बताए थे एससी एसटी के हितों की रक्षा करने के लिए, लेकिन अब ये नियम एससी एसटी को ही परेशान कर रहे। बेचारों ने मान लीजिए ज़मीन इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद ली, अब बेचने जाते हैं तो बेचती नहीं है क्योंकि उसके लिए लेनी होगी परमिशन। अब बेचारे परमिशन लेने जाते हैं तो परमिशन में महीनों समय लगता है और तमाम रिश्वत लग रही है। भाई देखो, लेखपाल से लेके तहसीलदार से लेके एसडीएम से लेके डीएम के पेशकार तक रिश्वत चलता है भैया, ठीक है। अब परमिशन कब मिलेगी? दिखाओ हम बीमार हो गए। अब एसटी दिखाए कि भैया हम बीमार हो गए, हम नहीं दिखा रहे। भाई मैंने नौकरी के पैसों से खरीदी थी ये ज़मीन, 10 लाख की है, बेचना चाह रहे, क्यों आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो? तो संशोधन करना चाहिए कि भाई जो पट्टे पे मिली है वो तो सरकार रोके। जैसे मान लीजिए साथियों, मुझे पट्टे पे ज़मीन मिली थी, मेरा नाम ए है, मुझे पट्टे पे मिली थी 5 बीघा ज़मीन, ठीक है। तो सरकार इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाए कि भैया मैंने दी है, तुम ये ज़मीन मत बेच देना, ठीक है ना। इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जो पट्टे पे दिए। अरे भैया मैं एससी कैंडिडेट का हूँ, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के नाम से 10 लाख की ज़मीन खरीदता हूँ, 2 साल बाद 15 लाख की होती है, 15 लाख की मैं बेचना चाह रहा हूँ। अब आपका ये झमेला 98 का हमें परेशान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एससी एसटी लोगों के लिए ये सेक्शन बड़ा ही दुखदाई है। तो सरकार को इस पे अमेंडमेंट करना चाहिए। और मैं साथियों आपसे कहूँगा कि अगर आप लोग भी चाहते हैं, एससी एसटी कैंडिडेट से आप लोग भी चाहते हैं कि भैया ये हट जाए, और देखिए इससे फ़ायदा क्या है। अगर मैंने क्या कहा, फ़ायदा है, ये कानून इसलिए बना था कि एससी एसटी कैंडिडेट के व्यक्तियों की ज़मीन अदर लोग ओबीसी जर्नल दबाव पूर्वक न लिख पाए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 5 बीघा सरकार ने दे दी, किसी एससी को 10 बीघा दे दी, तो हाँ इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दो, भैया हमने दिए, ये नहीं बेच पाओगे, आप गरीब हो एससी एसटी इसलिए मैंने दी है। लेकिन जो एससी एसटी दनादन प्लॉटिंग के लिए खरीद रहा है, उस बेचारे को 98 के चक्कर काटने पड़े। तो ये संशोधन करना चाहिए सरकार को। अब आप लोग क्या करिए, उठाइए कलम, लिखिए एप्लीकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि भैया हमें परेशानी होती है, तो इस आदेश में संशोधन किया जाए, एससी एसटी की जो ज़मीन का रिस्ट्रिक्शन लगाए वो उन ज़मीनों पे ना लगे जो हमने खरीदी है, ठीक है ना। बाकी आपसे कहूँगा, अगर मान लीजिए आप विशेषज्ञ के द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, ई बुक लेना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।